31 जनवरी को होने वाली सीटेट की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। अक्सर गलतियां क्या करते हैं बच्चे, और बहुत सारी गलतियां हैं जो पहली बार में जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं वो कर सकते हैं। उन सारी चीजों को हम बात करेंगे। पेपर में आपको क्या ले जाना है या क्या नहीं ले जाना। हालांकि इसका वीडियो तो हम काफी बाद में देने वाले थे, यानी 25 तारीख तक, बट ये डिमांड पहले से ही आने लगी तो हमने सोचा क्यों ना आप सबको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा आपके अंदर का डर कम किया जाए। क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, ये आपको बताएंगे। पेपर का समय आप सबको पता होगा। आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें आपको समझना जरूरी है ये भी हम आपको बताएंगे, और क्या क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलेगा ये पहले आप देखिए। अगर आपकी संस्कृत है तो आप ये करिए, अगर भाषा टू संस्कृत है तो ये छोड़ दीजिए। गलती क्या करते हैं लोग, पेपर मिला यहाँ से करना शुरू कर दिए, फिर थोड़ा जब उनको डाउट हुआ तब किसी से पूछ रहे हैं, तब तक आधा घंटा जा चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पश्चिम पार्ट 5 है ये, 121 से 150 तभी आपको उत्तर देना है जब संस्कृत आपकी द्वितीय भाषा हो। तो यहाँ पे जो ज्यादातर हमारे पास बच्चे जुड़े हैं उनकी लैंग्वेज 1 या तो हिंदी है, ठीक है, और लैंग्वेज परीक्षा पुस्तिका नंबर लिखा हुआ है और इसके आगे ये संख्या लिखी हुई है। तो आपको ये वाली संख्या यहाँ पे OMR में फिल करनी है। आपको दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या है 163, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जैसे 30 तक तो सबका वही रहेगा। फिर 31 से यहाँ पे आपकी क्या है, 31 से गणित शुरू हो रही है, 31 से 90 गणित और गणित विज्ञान व सामाजिक अध्ययन शुरू हो रही है। तो जिनका गणित है वो गणित वाला हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है गणित विज्ञान, तो आप ये वाला हल करिएगा। जिनका गणित विज्ञान नहीं है 8-10 पन्ने पलटिएगा और आपको यहाँ पे फिर से 31 से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्या होंगे, और जिन लोगों ने हमारी मैराथन क्लासेस नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। मैराथन क्लासेस का लिंक ऊपर आई बटन में नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। और शार्ट नोट्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके उसको जल्द से परचेज कर लें। बहुत ही आसान भाषा में लिखे गए नोट्स, अगर आप उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियोज को देख लेते हैं, तो अच्छे नंबरों से आप पास होंगे जैसे हमने किया था। तो चलिए आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि पेपर 31 तारीख को है और आप 30 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना है आपको। आज ही जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत जाइए, अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए, पेन खरीदिए। पेन खरीदना ही नहीं है, उसको चलाना है, रफ करना है। ऐसा ना हो वहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच रहे हैं, सेंटर के बाहर आप पेन की शॉप ढूंढ रहे हैं, उसके बाद भी वो नए पेन दे रहा है, वो चला रहे हैं, चल नहीं रहा। ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। हमारे साथ हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं किया है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिएगा, बढ़िया प्रिंट हो, ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आपके पास ओरिजिनल ID होनी चाहिए, उसमें आपकी फोटो हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, एक ओरिजिनल होनी चाहिए। सैनिटाइजर की बोतल आप एक ले लीजिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो। इसके अलावा पानी की बोतल आप लेकर के जा सकते हैं। लेकर के क्या जाना नहीं है ये लोगों को नहीं पता है। घड़ी लेकर के नहीं जानी है क्योंकि हर कमरे में घड़ी लगी हुई मिलेगी। यकीन मानिएगा आज तक जितने भी हमने एग्जामिनेशन दिए सबसे अच्छी व्यवस्था इसी संस्था की लगती है, CBSE की, क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल साफ सुथरा काम होगा। जब भी फॉर्म आना होगा आ जाएगा। पेपरबाजी नहीं होती कि पेपर में छप रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, फिर वहां से मंजूरी मिल रही है, ठीक है। ये सेंट्रल का काम है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, रिजल्ट भी बहुत कम समय में आता है इसका। तो देखिएगा यहाँ पे घड़ी आपको नहीं ले जानी है। सिक्के भी कई सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं, कॉइन्स, ठीक है, कि आप ऑटो से गए वहां पे 10 घुमाया 5, तो वो भी आप अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। सिक्के बहुत ज्यादा वहां पे लेके जाने नहीं, कई सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो आप ये नहीं ले जाना है। बेल्ट पहन के नहीं जानी है, कोई पर्स आपको नहीं ले जाना है। पेन तो आपको ले ही जाना है, ब्लैक और एक ब्लू भी रख लीजिएगा। पेन रखने वाला कोई आपके पास अगर पर्स है तो उसको नहीं ले जाना है। या बहुत सारे लोग क्या है पॉलीथीन में एडमिट कार्ड ये सब रख लेते हैं, वहां पे अंदर रूम में अलाउ नहीं होगा। घड़ी हर कमरे में लगी होगी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, घड़ी हर कमरे में होगी। अगर नहीं है या बंद है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे रूम में जो बच्चे हैं वो उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे घड़ी की भी व्यवस्था करें। कई बार ऐसा होता है कि घड़ी बंद होती है, मेरे साथ ही हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सारी घटनाएं इन्हीं के साथ होती हैं। तो घड़ी हमारे रूम में लगी थी बट कुछ समय बाद वो बंद हो गई, ठीक है।
जैसे ही शुरू हुआ पेपर वो बंद हो गई। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बताएं। पेपर का समय आप सबको पता है 9:30 से, बट एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपको 120 मिनट पहले पहुंचना है, मतलब आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, पेपर 1 रहेगा आपको 9:30 से 12 यानी 2.5 घंटे का समय, और यहां से 2 से 4:30 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होंगे। इस तरीके से आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। यहां पे आपका रोल नंबर होता है और यहां पे एप्लीकेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ। अब जिसमें दिक्कत है, किसी में दिक्कत है कि डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, या आपने कंफर्मेशन पेज में जो चीजें भरी थी वो नहीं आई है। देखिए, अगर आपने साइबर से भराया है, अगर उसने कोई गलती की है तो वो सुधार नहीं होगी। बट अगर आपके कंफर्मेशन पेज, जब आपने पेपर अपना फॉर्म भरा होगा और एडमिट कार्ड में अगर उसमें दोनों में कोई दिक्कत है, तो सीटेट ने ये कहा है कि आप मेल करिए। ठीक है, जिसके सिग्नेचर में कोई दिक्कत है, इनके सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आर मिसिंग और नॉट विजिबल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी हुई है seated20@gmail.com। इस पे आपको मेल करनी है अपनी प्रॉब्लम लिख करके। अब आप मेल नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत है आपके साथ, कैसे आगे की चीज़ों को आप करेंगे। करवाइए, कहीं से मेल करिए और वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। जो मेल करिएगा, अगर आप कहीं साइबर से करा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट भी अपने पास लेकर के आइएगा, ताकि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जाए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप उसको दिखा पाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं, बट हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एडमिट कार्ड, ठीक है, 1 फोटो आईडी प्रूफ, आपकी फोटो लगी हो, इनमें से कोई हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी हो, फोटो आपकी साफ हो। ठीक है, पेन में लिखा हुआ है ब्लू पेन ले जाना है आपको, सॉरी ब्लू ब्लैक पेन ले जाना है, बट बाल पॉइंट हो, मतलब जेल वाला पेन नहीं लेके जाना है। लिखा हुआ है यहाँ पे 4 नंबर पे सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट बोतल 50 ml। 5वें नंबर पे यहाँ पे वाटर बॉटल ये कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, 500 ml हो, 1 लीटर की होगी तो हो सकता है वो ना अंदर ले जाने दें। ठीक है, ले क्या नहीं जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, गूगल्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल्स, ठीक है, ये भी नहीं ले जाना है। हैंडबैग, मोबाइल फोन्स, ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है। ठीक है, घड़ी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, घड़ी किसी भी प्रकार की आपको नहीं ले जानी है। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल भी अलाउ नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पेंसिल मत ले जाइएगा, वहाँ पे आपको फेंकनी पड़ जाएगी। ठीक है, इरेजर, पेंसिल, कार्बन, क्या लिखा हुआ है, कार्डबोर्ड, ये भी नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, लैंग्वेज किसकी कौन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफर्ड 1 यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, तो जिसकी यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगी यहाँ पे लिखी होगी। लैंग्वेज ऑफर्ड 2 हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और जिनका भी यहाँ पे सोशल साइंस या साइंस है उनका यहाँ पे लिखा होगा, देख लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने सर फॉर्म में ये भरा था, आ गया है ये, तो अगर आपके कंफर्मेशन पेज में आपके पास प्रूफ है तो आप सीटेट को मेल करिए, वो सही करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, जो OMR सीट मिलेगी उसमें जो ऑप्शन होगा वो रोल नंबर भरने का होगा। बच्चे क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन नंबर भरने लगते हैं, गड़बड़ हो जाती, तो आपको रोल नंबर भरना है, एप्लीकेशन नंबर नहीं भरना है। और अगर इस बार कोई बदलाव होगा तो आप OMR को एक बार पढ़ लीजिएगा, तब भरिएगा, है ना। अगर कोई बदलाव होगा तो उसके लिए हम नहीं बता सकते, बट अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये एडमिट कार्ड आपका सीटेट 2021 का ही किसी ने बच्चे ने भेजा था कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, सर आप हमें बता दीजिए। ठीक है, टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 से 12, 2 से 4:30, और लैंग्वेज सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। आगे के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे की चीज़ों को बताते हैं। ये मान करके चलिएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और OMR आपको दी जा रही है, पेपर आपको दिया जा रहा है, कैसे क्या करना है ये आपको हम बताने वाले हैं। ये 20 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, ये मान करके चलिएगा कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपको एग्जामिनर ने ये OMR सीट दे दी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें फिल हुए हैं, बट आपको ये ब्लैंक मिलेगी, ये तो आपको भी पता है। इस तरीके से आपको OMR मिलेगी, इसके पीछे ब्लैंक होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड उठाना है। अब मान लेते हैं हम एडमिट कार्ड यहाँ पे हमारे पास ये सामने रखा हुआ है, ये एडमिट कार्ड रखा हुआ है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर भरिएगा। रोल नंबर
किधर से भरना शुरू करना ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे तो काउंट करके देख लीजिएगा, बॉक्स उतने ही होंगे जितना आपका रोल नंबर है, तो आप किधर से भी भरिएगा, बट एक बार काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, ध्यान रखना है आपको कि जितने डिजिट हैं बिल्कुल क्रम से आपको भरना है, ऐसा नहीं अगर आप इधर से शुरू कर रहे हैं तो इधर से, ठीक है, इधर से ऐसे उल्टा शुरू करते आइए। जैसे हमारा रोल नंबर था, ये हमारी ही OMR है, आप यहाँ पे हमारे सिग्नेचर देख सकते हैं, ठीक है, शुभम नाम है हमारा, और इधर ये कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। ये ओरिजिनल प्रिंट आउट हमने निकलवाया है, हालांकि इसका 20 रुपये चार्ज लग गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें चला करती हैं। आपकी हेल्प हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से हम चीज़ें को आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपने रोल नंबर पूरा फिल कर दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बबल्स को भरने में गलती कर देते हैं। देखिए कैसे भरना है आपको। जैसे यहाँ पे पहला हमारा डिजिट क्या है, 1 है, पहला हमारा डिजिट क्या है, 1 है, तो हमें ये वाला गोला 1 वाला भरना है, सारे नहीं भरने हैं, सिर्फ 1 वाला गोला भरना है। फिर अगला क्या है हमारा, 9 है डिजिट, ठीक है, क्या है, 9 है, तो 9 नंबर पे आइए, गोला भरिए। ऐसा नहीं है कि आप हर गोला भर दें, 9 बार भर दें, नहीं। फिर क्या है, 8 है, तो 8 वाला गोला भरना है। फिर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 वाला गोला आपको सबसे पहले मिल रहा है, तो ये वाला भरना है, ठीक है। और वहां पे आपको वो व्हाइटनर लगाने का कोई विकल्प नहीं मिलेगा, तो सावधानी पूर्वक आप इसको भरिएगा। इसी तरह यहाँ पे सारे डिजिट आप भर लीजिएगा। और मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या, इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको टेस्ट बुकलेट नहीं मिली है, अभी सिर्फ आपको OMR मिली है, तो आप अपना अनुक्रमांक भर के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या है, एग्जामिनर एक पेपर देगा जो होगा मेन टेक्स्ट बुक। अब मेन क्या होती है और सप्लीमेंट्री क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर के द्वारा मेन टेक्स्ट बुक दे दी गई है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 56 पेज है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। जब आपको ये मिल जाए और इसमें आपको निर्देश दिया होगा कि जब तक ना कहा जाए तब तक आप इसको ओपन मत करिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे परीक्षा पुस्तिका नंबर लिखा हुआ है और इसके आगे ये संख्या लिखी हुई है, तो आपको ये वाली संख्या यहाँ पे OMR में फिल करनी है। आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 16334414, तो 16334414। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बबल्स भरने हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्लैक पेन आपको ले जाना है, कोई और पेन लेकर के मत जाइएगा। जेल पेन अलाउ नहीं होगा, डॉट वाला पेन ले जाइएगा, और ऐसा पेन हो जिसमें जैसे ही आप ऐसे थोड़ा सा भी घुमाएं, मतलब ऐसे ही तुरंत वो डार्क गाढ़ा हो जाए। इससे क्या है, आपको समय कम लगेगा। और पेपर से एक दिन पहले आप पेन परचेज कर लीजिएगा और उनको थोड़ा सा ऐसे रफली कर लीजिएगा, ताकि पेपर में ऐसा ना हो ठंडक की वजह से पेन ही ना चले आपका। ऐसा होता है लोगों का। पेपर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो अब आपको ये टेक्स्ट बुक मिल चुकी है। आपने क्या किया, सबसे पहले रोल नंबर भरा अपना। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है, रोल नंबर भरना है। हम आपको एडमिट कार्ड में अभी दिखाए हैं ना, फिर से देख लीजिए। आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना है, रोल नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है। बहुत सारे लोग क्या है, देखते नहीं, जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन नंबर भरना शुरू कर देते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बुकलेट कोड। ये क्या है, B है हमारा, ठीक है। आपके में BC जो भी हो, ABC JKL जो भी हो वही भरिएगा। ऐसा नहीं कि सर ने B बताया था तो हम B ही भरें। आपकी टेक्स्ट बुक में जो होगा वही आप भरिएगा। जैसे यहाँ पे B है, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमने B लिख दिया। फिर यहाँ पे वो बने होंगे, जो भी इससे मिलता जुलता हो वही एक आपको भरना है, ठीक है। तो ये आपको पेपर मिल गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, लिखा भी होता है फिर भी लाखों बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपका 30 तक CDP होगा, 31 से 60 गणित होगा, इसमें पेडागोजी सब कुछ होगा। इसी तरीके से EVS 61 से 90 होगा, हिंदी भाषा 91 से 120, हिंदी और अंग्रेजी 121 से 150। कहने का मतलब ये है, अगर आपके एडमिट कार्ड में अपना चेक करिएगा, लिखा होगा लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी या जो भी होगी आपकी, लैंग्वेज 2 संस्कृत या जो होगी आपकी, वो लिखा होगा। तो आपको बस एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो भी भाषा आपकी फर्स्ट हो, यानी L1 जो भी हो, उसके क्वेश्चन आपको 91 से शुरू करने हैं। कहां से, 91 से शुरू करने हैं। और जो भी भाषा आपकी L2 हो, उसके क्वेश्चन आपको 121 से शुरू करने हैं। कहां से, अभी दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ये पेपर मिल गया, यहां पे भी आप एंट्री अपनी फिल कर लीजिएगा, जैसे हमने फिल करी थी, रोल नंबर, नाम और
इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने में लोग क्या करते हैं, जैसे ये 1980 लिखा हुआ है तो लोग गिनने लगते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, फिर से आपको बता देते हैं, जैसे हमारा रोल नंबर है 1807889 तो आपको क्या करना है, इसको 1 लिख देना है, ऐसे 9 है तो 9 लिख देना है, फिर 8 है तो 8 लिख देना, ऐसे आपको लिखना है। एग्जामिनर अगर बहस करता है कि ऐसे नहीं लिखना है तो फिर करना पड़ेगा उसके हिसाब से, वैसे ये अलाउ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको अपने साइन करके रख लेने। अब आपको ये पेपर मिल गया, बेल बज गई, अब आपको पेपर शुरू करना है। ऐसा लग रहा होगा कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं ना। तो ये पेपर आपको मिल गया है। एक तरफ इंग्लिश लिखा, मतलब जिनका जो इंग्लिश में पेपर हल करना चाहते हैं वो इधर वाला देखते हैं, जो हिंदी वाला इधर वाला। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आपने ये प्रश्न पढ़ा, उत्तर आपको पता है, तो आप क्या करिएगा, हल्का सा डॉट लगा लीजिएगा। वैसे पेंसिल अलाउ नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पे डॉट लगाया था, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया था जिसमें क्या था, दिक्कत थी, मिल गया हमें वो क्वेश्चन भी, चांस की बात है, आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आया था कि पठन वैफल्य, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। अब क्या हुआ, लाखों बच्चे गलत कर दिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में देखा नहीं। अब इंग्लिश में कितना आसान लिखा है, देखिए इंग्लिश में लिखा है डिस्लेक्सिया, जो आपको पता है कि पढ़ने से संबंधित विकार होता है। अब इंग्लिश में देखा नहीं, अब यहाँ पे उलझे रहे लोग। तो ऐसा अगर कोई शब्द आ जाता है जिसका मतलब आपको हिंदी में पता है, बट सॉरी, अगर आपको इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसका इंग्लिश वाला जरूर देखिएगा, 1 नंबर आपका ऐसे बच जाएगा। जैसे पठन वैफल्य है, डिस्लेक्सिया, सुनते ही आपको पता चल गया कि ये पढ़ने से संबंधित दिक्कत है। ठीक है, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे 30 तक तो आपका नॉर्मल चलेगा। ये पेपर है और ये हमने ही दिया हुआ है पेपर, ठीक है, इसका रिजल्ट हमने आपको दिखाया था, जो भी है ये 30 तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 31 से मैथ, ठीक है, मैथ में भी आपको ये इसी में पेडागोजी और क्वेश्चंस होंगे। कोई ये न कहना कि पेपर आउट हो गया। देखिए पैटर्न रिपीट होता है हर बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैथ में है, देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत आसान है। टमाटर, आलू, गाजर, लौकी, मिर्च, नींबू, इसका मूल्य दिया हुआ है। कह रहा है कि 200 की नोट दी है, कितने रुपए वापस में, जोड़ लीजिएगा फटाफट से, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ा है ना हमने, ऐसे करना है। तो रफ के लिए जगह मिलेगी आपको, यहाँ पे आप अपना रफ वर्क कर पाएंगे। आगे दिखाते हैं प्रॉब्लम आपको होगी कहाँ। 61 से आपके क्वेश्चन ईवीएस के शुरू होंगे, 61 से यहां पे 90 तक चलेंगे, ठीक है, 61 से 90 तक। तो ये 90 तक आपके ईवीएस के क्वेश्चन खत्म हो गए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बड़ा सा मिल रहा है, टच मत करिएगा, मतलब आता है फिर भी शुरुआत में इसको टच मत करिएगा, ये आपके लिए टिप्स है। एक क्वेश्चन अगर आप इसको करेंगे, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट चला जाए। मेरे साथ यही हुआ था, इसीलिए ईवीएस में हमारे नंबर कम है, ठीक है। अब पता लगे हम ये हल कर रहे हैं, हमारा समय चला गया 10 मिनट जाने का मतलब है आपने 10 नंबर अपने गंवा दिए। क्यों? क्योंकि वो समय आपका कम पड़ गया, ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा था, जैसे ये वाला है। अब तो आपको आंसर इसका याद है कि 53 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे बाद में करिए, छूट जाता है कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि हम सब आपको करा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी करा चुके हैं, मतलब इस टाइप के 8 क्वेश्चन कराए थे, और हमने आपको ये वाले क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देखिएगा, लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे दिक्कत आती बच्चों को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज 1 जिनकी है वो ये वाले क्वेश्चन हल करेंगे, मतलब इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज 1 है वो 91 से शुरू करेंगे, ठीक है, 91 से शुरू करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश नहीं है तो इसको छोड़िएगा। अब आपको जाना कहाँ है और पन्ने पलटने हैं। यहाँ पे देखिएगा 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे जब भाषा 1 हिंदी हो। तो जिसकी भी भाषा एक हिंदी होगी, भाषा एक हिंदी, वो यहां से शुरू करेगा, ठीक है, 91 से। तो ज्यादातर लोगों की, जो हमारे पास ज्यादातर बच्चे जुड़े हैं, उनकी L1 हिंदी ही है, लैंग्वेज 1 हिंदी ही है, ठीक है। पैराग्राफ के लिए हमने आपको बताया पूरा पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं ग्रामर वाले जो आप कर लेंगे। समूह से भिन्न है, ठीक है, प्रत्यय, तो ये आप कर ले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे संधि, जिसे जीता ना जा सके, कितना आसान है, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लैंग्वेज 1 हो गई। और एक चीज हम आपको शायद बताना भूल गए कि आपको एक अलग से एक पेपर और मिलेगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज सप्लीमेंट, तो ये एक और मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो ये आपके 120 आपने हिंदी कर लिए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 121 से भी हिंदी दी हुई है, 121 से भी हिंदी दी हुई है, लेकिन ये उनको करनी है जिनकी लैंग्वेज 2 हिंदी है, जिनकी लैंग्वेज 2 हिंदी है, ये उनको करनी है। ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, ठीक है, तो आपको 91 से करना था, ये नहीं करना है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। हिंदी 2 बार होगी, संस्कृत 2 बार होगी, जो भी लैंग्वेज होगी 2-2 बार दी, तो ये आपको नहीं करना है, ये उन्हीं को करना है जिनकी लैंग्वेज 2 हिंदी हो। ठीक है, इस पेपर में इतना ही होगा। और एक आपको अलग से पेपर मिलेगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये वाला पेपर। ठीक है, ये वाला पेपर मिलेगा। इसमें भी क्या है, संस्कृत 2 बार होगी, जिसका संस्कृत होगा उसको संस्कृत मिलेगा, और जिसका और कोई सब्जेक्ट होगा भाषा उनको वो मिलेगा। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, हालांकि लिखा होता है बट जानकारी के अभाव में कई बार जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके टीचर होते हैं, ठीक है, कक्ष निरीक्षक, उनको भी नहीं पता होता है। ठीक है, वो गलत करा देते हैं। उनसे पूछना नहीं, अपने आप पे भरोसा रखिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। ठीक है, पहली बात तो आप वीडियो को ढंग से देखिए, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, संस्कृत का पेपर अलग से मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, संस्कृत है। अब ज्यादातर बच्चों की जो हमारे पास जुड़े हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, उनकी भाषा 2 क्या है, संस्कृत है। भाषा 2 संस्कृत है। तो उनको क्या करना है, शुरुआत से ही नहीं, बिल्कुल पेपर मिला जुट गए। 3 बार 4 बार लोग फेल हो चुके हैं इसी कारण से कि यहां से मिला, पढ़ाई नहीं। यहां से उन्हीं को करना है जिनकी लैंग्वेज 1 संस्कृत हो। भाषा 1 अगर आपकी संस्कृत है, भाषा 1 अगर आपकी संस्कृत है तो आप ये करिए। अगर भाषा 2 संस्कृत है तो ये छोड़ दीजिए। गलती क्या करते हैं लोग, पेपर मिला यहां से करना शुरू कर दिए, फिर थोड़ा जब उनको डाउट हुआ तब किसी से पूछ रहे हैं, तब तक आधा घंटा जा चुका है। यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, पश्चिम पार्ट 5 है ये, 121 से 150 तभी आपको उत्तर देना है जब संस्कृत आपकी द्वितीय भाषा हो। तो यहाँ पे जो ज्यादातर हमारे पास बच्चे जुड़े हैं, उनकी लैंग्वेज 1 या तो हिंदी है, ठीक है, और लैंग्वेज 2 क्या है, संस्कृत है। तो जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, एडमिट कार्ड पे चेक करिए, जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी है वो हिंदी 91 से करें। लैंग्वेज 2 संस्कृत है, संस्कृत 121 से करें। ठीक है, लैंग्वेज 2 अगर संस्कृत है तो 121 से करिए। हर वीडियो में हम बार बार इसीलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, 121 से 150 तक आपको ये पेपर मिलेगा। जिसकी कोई और भाषा है उसको भी यही चीज अपनानी है, जो भी आपकी भाषा है। लैंग्वेज 1 जो हो, भाषा 1 जो भी हो, 91 से शुरू करिए क्वेश्चन और गोला भी वही भरिएगा। भाषा 2 121 से जो भी हो वही शुरू करिए, वही गोला भी भरिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 99.99% चांस यही रहेंगे कि आपको जो सेट मिलेगा, जो यहाँ पे होगा बी, वही आपका ये सप्लीमेंट्री वाला भी होगा, जो अलग से मिलेगा। ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है क्योंकि क्रम तो एक होगा नहीं, तो ये अलग अलग हो सकता है, बट जो कोड होगा वो यही होगा। तो आपको एक कोड यहां पे भरना था, मेन वाला मुख्य पुस्तिका कोड लिखा हुआ है, तो आपने बी भर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज 1, यहां पे भी आपको बी, क्योंकि हिंदी में भी आपको बी वाली मिली है, लैंग्वेज 2 भी आपको बी वाली मिली है। बस इतना करना है और ये आपका पेपर 1 का है। इसी तरीके से पेपर 2 का होगा। पेपर 2 में क्या अंतर होगा वो भी हम आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हमने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं वो आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। यहां पे भी देखिए, उत्तर पुस्तिका संख्या आपकी OMR में पहले से मेंशन होगा, इसको आप मैच करिए, सेम है। दिखा कुछ, देखिए 16334414, 16334414। अब इस बार कोविड की वजह से अगर कोई बदलाव हुआ हो भाई, तो उसके लिए हम आपको नहीं बता सकते, बट यही रहेगा। ठीक है, अब आपको हम पेपर 2 का भी दिखा देते हैं फटाफट से। तो ब्रेक के बाद आपको ये पेपर 2 की टेक्स्ट बुकलेट मिलेगी। ठीक है, इसमें भी देखिएगा आपका जो भी कोड हो उसी तरीके से भरना है। यहां पे ध्यान देने योग्य बात ये है, ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे ये 27 क्या लिखा हुआ है, तो 27 नंबर हमने काउंट किए थे कि CDP में हमें मिल जाएंगे, बट 25 ही मिले थे। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे 30 तक तो सबका वही रहेगा, फिर 31 से यहाँ पे आपकी क्या है, 31 से गणित शुरू हो रही है। 31 से 90 गणित और गणित विज्ञान व सामाजिक अध्ययन शुरू हो रही। तो जिनका गणित है वो गणित वाला हल करेंगे, यहाँ पे लिखा है गणित विज्ञान, तो आप ये वाला हल करिएगा। जिनका गणित विज्ञान नहीं है, 8-10 पन्ने पलटिएगा और आपको यहाँ पे फिर से 31 से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्या होंगे,
वो होंगे सामाजिक विषय के। ठीक है, वो क्या होंगे? सामाजिक विषय के होंगे। तो आप 31 यहां से शुरू करिएगा। ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी हमने करा रखी है, बाकी नोट्स में सारी चीजें हैं। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है वो ले लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, इसमें भी आपको लैंग्वेज में सेम चीजें ध्यान रखनी है। उसी तरीके से इसमें भी हिंदी 2 बार दिया होगा। जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी है वो 91 से करिएगा। ठीक है, लैंग्वेज 1। और जिनकी लैंग्वेज 2 हिंदी है वो अपना 121 से कर लेंगे। 121 से भी यहाँ पे दी हुई है। बताइए, ऐसा वीडियो आपने देखा आज से पहले? यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो आपने देखा? इस तरीके से आपने किसी ने बताया हो? अरे कोई पेपर देगा तब ना बताएगा। पेपर दिया होगा तो सिर्फ पास हुआ होगा। ठीक है, इतने नंबर नहीं लाया होगा, वरना रिजल्ट दिखाता। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये पता नहीं किसका पेपर है, पेपर 2 का यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे मत जाइएगा। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुपर टेट में हमको जॉब मिल रही थी, हमने छोड़ दिया। सरकारी नौकरी कौन छोड़ेगा यार? बात यह है कि 90 अंक जिसको आए थे सुपर टेट में उसको नौकरी नहीं मिली थी। 110 तक आए उनको तो नौकरी नहीं मिली है। पास होने से क्या होता है? सुपर टेट में गुणांक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और सरकारी नौकरी कोई छोड़ता नहीं। ये पेपर हमारा नहीं है, हमारा भी कहीं रखा होगा। ये एक मित्र का है, ये वाला हमारा ही है। ठीक है, सप्लीमेंट्री मित्र का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या दिखाना था आपको? हाँ, पेपर 2 में जो संस्कृत होगी उसमें भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, जिसकी लैंग्वेज 1 संस्कृत होगी वो क्या करेगा? 91 से। थोड़ा आगे पन्ना पलटिएगा, 121 से भी संस्कृत होगी। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट करना और लाइक जरूर करना, क्योंकि इसको निकलवाने के लिए मैं काफ़ी दूर जाना पड़ा। और ठीक है, बस थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सभी तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। लाखों बच्चे सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ओएमआर गलत फिल करने की वजह से गलती कर देते हैं। हमें पेपर देने के बाद कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर हमने ओएमआर ये गलत भर दिया, हमने ये गलत भर दिया, सर अब बताइए हमने कोड गलत भर दिया, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा। अभी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए। यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है। यहाँ पे मेन टेक्स्ट बुकलेट भरनी है, जो हम आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं, ये वाली जो भी आपके सेट की होगी। बस यही था। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार और देख करके जाइएगा और अपने हर दोस्त को ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि किसी भी से भी ये गलती हो सकती है। ये मानवीय त्रुटि है, किसी से भी हो सकती है। एक बार गलती होने के बाद कोई भी आपको सुधार का मौका नहीं मिलता। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आंसर की के साथ। जब भी आएगी आंसर की, जब भी आप पेपर देकर के आएंगे तो मुलाकात होगी। थैंक यू।